तिरंगी लढत पाहिल्यानंतर भाजप आहे, शिवसेना ठाकरे गट आहे, बहुजन विकास आघाडी आपल्या सोबत होतं, आपलं चांगलं होतं, मग त्यांना समजवण्याचं काय प्रयत्न केला मागे? बघा, आता आम्ही युद्धात आणि मैदानात आहोत. का समजवण्याचा प्रयत्न झाला नाही, ते कोण का समजले नाही, आता ते प्रश्न लागूच होत नाही. आता आम्ही आमचा उमेदवार, महायुतीचा उमेदवार कसा निवडून येईल, मोदीजींचा विचाराचा उमेदवार कसा निवडून येईल, डॉक्टर सावरांना मत म्हणजे थेट मोदीजींना मत, हे जे काही समीकरण आहे हे आमच्यासाठी लोकांपर्यंत पोहोचवणं गरजेचं आहे. कोण का आलं नाही, कोण आमच्यावर का बसलं नाही, हा प्रश्न आता त्याला विचारण्याचा उशीर झालाय. शिवसेना ठाकरे गटाने असं म्हटलेलं आहे की काहीतरी बी टीम आहे बहुजन विकास आघाडी. त्याचा हा प्रश्न तुम्ही त्यांना विचारला पाहिजे ना, ठाकरे गटाचे जे काही उमेदवार आहेत. कारण का ते स्वतः मुस्लिम लीगची आता बी टीम झालेली आहे. उद्धव ठाकरेची उभाटा, मुस्लिम लीगच्या तोंडात जी काय भाषा आहे ती तशी भाषा उद्धव ठाकरेच्या तोंडातून आपल्याला दिसते. म्हणून उद्धव ठाकरे स्वतः पहिला कोणाची बी टीम आहे, सी टीम आहे किंवा ढ टीम आहे हे पहिलं उद्धव ठाकरेंनी तपासावं आणि मग दुसऱ्यांवर आरोप करावा. सर, पण आमदार हितेंद्र ठाकूर असं म्हणतात की भारतीय जनता पार्टीचे वरिष्ठ नेते आहेत ते आमच्याच ऐकतात. असं असताना हे कितपत योग्य आणि कितपत खरं, याच्यामध्ये आता कोण कोणाचं ऐकतं हे विचारायला मी काय त्यांच्या घरी गेलेलो नाही. पण हे माझं असं मत आहे, सर, निवडणुकीच्या वेळेला हे असं बोलणार हे कुठेतरी तुम्हाला संशयास्पद वाटत नाही? कारण कुठेतरी आपण जर पाहिलं तर वसई विरारमध्ये लढाई तुमची कोणाशी आहे, फक्त युटीव्हीला बोलून चालणार नाही. तुमच्या विरोधात बहुजन विकास आघाडी सुद्धा. तर ते असं म्हणतात की तुमचे आणि आमचे मजबूतचे संबंध, त्याच्या बाबतीत तुम्ही काय बोलता? वैयक्तिक संबंध आणि राजकीय लढाई याच्यामध्ये जमीन आसमानचा फरक आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणाची एक परंपराच आहे की आम्ही प्रत्येक जण आपले वैयक्तिक संबंध जोपासतो. आम्ही काय वैयक्तिक भेटल्यावर एक दुसऱ्याला सुऱ्या काढत नाही. समजलं ना? तुम्ही कसे सगळेजण आपल्या आपल्या स्टोरीसाठी पळता, पण संध्याकाळी किंवा दुपारी एकत्र जेवता की नाही? हा, तसंच आमचं आहे. वैयक्तिक संबंध राहिले एका बाजूला, पण आताची लढाई आम्हाला आमचा स्वतःचा महायुतीचा उमेदवार आहे, आम्हाला त्याला निवडून आणायचे आहे. जे वैयक्तिक संबंध जोपासायचे आहेत ना ते आम्ही 4 जूनच्या नंतर बघू. पण आता आमच्यासाठी भारतीय जनता पक्ष आणि महायुती, शिवसेना आणि सगळे घटक पक्ष एकत्र म्हणून आम्हाला डॉक्टर सावरांना निवडून आणायचं आहे. त्यासाठी लागणारा साम दाम दंडभेद आम्ही सगळ्या गोष्टी करणार आणि आमचा उमेदवार निवडून आणणार. हितेंद्र ठाकुर ने एक इंटरव्यू में साफ तौर पे कहा कि 1 नंबर के लिए उनकी लड़ाई है, दूसरे और तीसरे नंबर के लिए आप लड़ रहे हैं. देखिए, हर कोई यही चाहेगा ना कि मैं 1 नंबर पे रहूं. आप हमको पूछेंगे तो हमारा नंबर भी 1 ही है. अभी ये लड़ाई ही 1 नंबर के लिए है. अभी उनको लगता है अगर वो 1 नंबर है तो मैं उनको तो रोक नहीं सकता ना. आप यूबीटी को जाके पूछेंगे, उबाटा को, तो वो तो बोलेगा मैं 1 नंबर से, मगर पीछे से 1 नंबर है. हाँ, हमारा आगे से 1 नंबर है, फर्क है. तो इसलिए हर कोई 1-1 नंबर के लिए तो लड़ाई है ही ना, इसमें गलत क्या है? आपने अभी कहा कि आपका प्रत्याशी है वो सीधे प्रधानमंत्री से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. तो क्या आपका कहने का मतलब ये है कि अगर आपका प्रत्याशी नहीं है, बीजेपी का नहीं है, तो क्या उसके लिए प्रधानमंत्री अवेलेबल नहीं है? मगर अगर वो खुद महायुति का अगर खासदार होगा, मोदी जी के विचार का खासदार होगा, तो थेट उनसे बात कर सकते हैं ना. तो बाकी के अगर गलती से होएगा नहीं, गलती से उद्धव ठाकरे का सांसद चुन के आएगा, उसको खड़ा भी करेंगे क्या कोई? कि उद्धव ठाकरे की भाषा देखी क्या आपने? हाँ, तो इसलिए अगर थेट आपको मोदी जी के साथ बैठने उठने वाला बोलने वाला अगर सांसद चुन के देना है तो हमारे डॉक्टर सावरा कर दीजिए. इधर उधर से घूम के आना है तो फिर ये लोग बाकी के 2 जन है. जब तक चुनाव है तब तक एक दूसरे का विरोध होता है, लेकिन चुनाव होने के बाद भी प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है. हाँ, मुझे मालूम है ना, मगर हमारा जो विचार का जो खासदार है ना उसको वीआईपी ट्रीटमेंट है ही ना, उसको एक्स्ट्रा वीआईपी ट्रीटमेंट है, उसको जल्दी अपॉइंटमेंट मिलेगी. बाकी सबको 6 महीने तक मिलेगी, हमको 6 घंटे में मिल सकती है. इसलिए हमको थेट डॉक्टर सावरा को चुन के देना है, ये फर्क है. सर, एक सवाल है, ये जो चुनाव है क्या नरेंद्र मोदी के भेष में लड़ा जा रहा है कि डॉक्टर सावरा यहाँ लोकल प्रत्याशी तौर पर लड़ रहे हैं? देखिए, ऐसा है, ये चुनाव ही मोदी जी का चुनाव है. हमारे देश का नेतृत्व मोदी जी पिछले 10 साल से बहुत यशस्वी पद्धति से कर रहे हैं. तो देश की जनता को चुनना है कि मोदी जी आपको वापस 3 साल चाहिए कि नहीं, और मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए हमको डॉक्टर सावरा जी को चुन के देना है.
डॉक्टर सावरा जी का खुद का भी एक गुडविल है, उन्होंने खुद का भी बहुत सेवा का काम किया है, मगर ये चुनाव ये मोदी जी के साथ आपको डॉक्टर सावरा जी को देखना है कि नहीं, डॉक्टर सावरा को मत मतलब डायरेक्ट मोदी जी को मत, इसके लिए चुनाव लड़ाया जा रहा है। एक सभा में आपके ही नेता ने मंच से साफ तौर पे एक भाषण में कहा, जो बाड़वन बंदर का विरोध करते हैं वो दलाल, और बाड़वन बंदर प्रकल्प स्थानीय लोग अगर वहां ग्रामीण अंचल में जाएंगे तो काफी उसका विरोध है, काफी रोष है। मेरे को ये सब टेक्निकल सवाल आप तुरंत पहले दिन पे पूछेंगे तो आएगा नहीं, इसके लिए बाकी ये सब हमारे सक्षम लोग हैं। मैं एक दो दिन और दे दीजिए और थोड़ा मालूमात करूंगा आपके साथ, जरा दोपहर को चाय नाश्ते के लिए बैठूंगा, फिर परसों सवाल कीजिए ना मेरे को ये। श्रद्धा वानकर और पार्थ साधु हत्याकांड के उसके अलावा आपने कहा हरे झंडे, क्या संदेश देना चाहते हैं ये बताइए। देखिए ऐसा है कि घर घर के बाहर मेरे को भगवा झंडा दिखा है प्रभु रामचंद्र का, वहां हर एक को जो 22 जनवरी को हमारी राम प्रतिष्ठान हुई, उसके लिए सब जगह हिंदूमय वातावरण है। उद्धव ठाकरे या इंडिया अलायंस या महाविकास आघाड़ी को वोट देना मतलब लव जिहाद को समर्थन करना है, इंडिया अलायंस और महाविकास को वोट देना मतलब लैंड जिहाद को समर्थन करना है, इंडिया अलायंस और महाविकास आघाड़ी के प्रत्याशी को वोट करना मतलब अपने सारे के सारे हक की जमीन ये वक्फ बोर्ड को दे देना जैसा है। इसलिए यहाँ के मतदारों ने सोच के मतदान करना चाहिए कि आज जिस हक से और जो स्वतंत्र आपके पास है कि आप आपके घर के बाहर यहाँ भगवा झंडा लहरा सकते हैं, कल अगर मोदी जी के सोच का अगर सांसद इधर चुन के आएगा नहीं तो शायद वो उसका भी परमिशन आपको मिलेगा नहीं, और फिर घर के बाहर अगर झंडे का कलर बदल गया तो फिर आपके हाथ में कुछ बचेगा नहीं। इलाके में आज भी जवाहर मुखाड़ा इलाके में आपका ही सांसद था इससे पहले, राजेंद्र गावित आपकी ही गठबंधन समर्थन था, लेकिन वहाँ विकास नहीं पहुंचा, आज भी एम्बुलेंस नहीं चल सकती, ऐसी सड़कें, पेयजल की व्यवस्था आज भी नहीं है। इन सारी बातों की आप दरकिनार कर देते हैं, और जिस तरह से हिंदुत्व की बात है वो निश्चित रूप से होनी चाहिए, आपका एजेंडा हो सकता है, लेकिन विकास प्रमुख एजेंडा है आपका, लेकिन बावजूद इसके आपके ही सांसद रहे हैं यहाँ पर, आपके ही समर्थित था, उन्होंने कोई विकास जिस तरह जवाहर मुखाड़ा की तरफ चले जाइए, बहुत गंभीर समस्या है। देखिए कोई भी सांसद, मैं भी एक एरिया का एमएलए हूँ, मैं 10 साल से मेरे एरिया का एमएलए हूँ, मैं ये नहीं क्लेम करता कि मैंने यहाँ मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का मतदार संघ का 100% विकास किया है, मैं ये नहीं क्लेम करता। मेरे खुद के एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी में 263 विलेज है, वैसे ही कोई भी अगर सांसद चुन के आया होगा तो 5 साल में उसने 100% विकास किया, ऐसा कोई भी क्लेम नहीं कर सकता। कुछ भाग रहे, एक मिनट आपने पूछा ना मेरा, फिर आप बाद में कीजिए ना, एक मिनट मेरा बीच में नहीं सर, बीच में नहीं, उनका हक है, उनको जवाब दूंगा, फिर आपके बाद आऊंगा ना, मैं ऐसा किसको अन्याय नहीं करूंगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ 5 साल में वो शायद किधर कम ज्यादा रहेंगे, हम नहीं बोलते कि उन्होंने 100% विकास किया। इसलिए अभी जब कल वापिस हमारे डॉक्टर सावरा जी चुन के आ जाएंगे ना, वो आपने जो बचा कुचा जो एरिया है वहां में विकास लेके आएंगे। इसलिए तो मोदी जी चाहिए ना, उद्धव ठाकरे को वोट देके, इंडिया अलायंस को वोट देके, या किसी और रीजनल पार्टी को वोट देके वहां फंड कहां से लेके आएंगे? उद्धव ठाकरे की खुद की घर चलाने की प्रॉब्लम है, गाड़ी का बिल, पेट्रोल का ये दिन का खाना वो दूसरे से लेते हो। जरा झाल्यावर मग तू बोल ना, मध्ये मध्ये पिन नाईट होतायची, तो माझ्या म्हणे उनका खुद को खाने पीने के वांदे, वो क्या आपको विकास निधि लेके आएंगे? कल अगर हमारे डॉक्टर सावरा चुन के आएंगे ना तो मोदी जी को हक से बोल सकते हैं यहाँ पे पेयजल योजना हमको इधर लागू करके दीजिए, उसके वजह से लोग हमारे नाराज है। ये अलग अलग एरिया में अभी तक विकास पहुंचा नहीं है, मैं आपका सांसद हूँ, अब हक से मुझे निधि दीजिए, ये बोलने का हक डॉक्टर सावरा के पास ही होगा, बाकी सब लोग को लाइन लगाना पड़ेगा उधर। इसलिए लाइन लगाने के बजाय ठेठ आप मोदी जी के सोच का सांसद चुन के लीजिए और ये सारा विकास करके ले लीजिए। राज ठाकरे जी ने कल पुणे की सभा में कहा कि फतवा जिहाद चलाया जा रहा है, फतवा जिहाद सबका कहना है, क्या नहीं? सही है, हम लोग ने भी सुना, हमने इसका अनुभव लिया है, इसलिए तो मैं बोला ना कि हिंदू समाज ने भी अपनी ताकत दिखानी चाहिए अभी। हम ये नहीं चाहते कि पोलराइजेशन हो, मगर फिर फतवे क्यों निकाले जा रहे? सेक्युलर की अगर बात हो रही है
तो फिर फतवे क्यों निकाले जा रहे हैं? तो फिर एक ने अगर फतवा निकालने की बात की ना, तो फिर हिंदू समाज ने भी सोचना चाहिए। ये आखिर में हमारा देश है, हिंदू राष्ट्र है, यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग हिंदू रहते हैं, और इसलिए हिंदू ने अगर अपना देश बचाना है, हिंदू राष्ट्र रखना है, तो मोदी जी के बाजू में साथ खड़ा रहना ही पडेगा. राम मंदिर सुधारण्याची भाषा केली होती, याच्याबद्दल काय? अहो, ज्या काँग्रेसच्या त्यांच्या नेत्यांनी रामाच्याच अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह केलं ना, हे असे आपल्यातले असलेले गद्दार, स्वतः नाना पटोले हिंदू आहेत, हे कदाचित विसरलेत, धर्मांतर राजकीय झालाय त्यांचा कधीपासून, म्हणून त्याला असे प्रश्न विचारासारखे वाटतात. म्हणून या काँग्रेसवाल्यांना हे मुस्लिम लीग शिवाय दुसरी भाषा येत नाही. पाकिस्तानची जी भाषा आहे ना, तेच काँग्रेसवाल्यांच्या तोंडात आहे. उद्या काँग्रेसचा इथे किंवा इंडिया अलायन्सचा महाविकास आघाडीचा इथे निवडून आला ना, तुमच्या चुकून पालघरमध्ये, कर्नाटकमध्ये जा, बघा काय चाललंय तिकडे. तिथे राजरोज पद्धतीने पाकिस्तान जिंदाबादचे नारे दिले जातात, राजरोज पद्धतीने पाकिस्तानचे झेंडे फडकवले जातात. तिथे टिपू सुलतान, त्याला आम्ही टिप्या म्हणतो, त्याची जयंती साजरा केली जाते. तिथे हिंदू सण साजरा करायला देत नाहीत ते लोक तिकडे. आता कर्नाटकमध्ये तुमच्या पत्रकार मित्राला विचारा, तीच परिस्थिती तुम्हाला अगर पालघरमध्ये पाहिजे असेल ना, तर मग या महाविकास आघाडीने इंडिया अलायन्स वाल्यांना निवडून द्या. तुम्हाला हिंदू म्हणून, भारतीय म्हणून, एक राष्ट्रीय भक्त म्हणून, राष्ट्राला प्रेम करणारा नागरिक म्हणून अगर तुम्हाला भारतामध्ये राहायचं असेल, तुम्हाला तुमच्या सणासुदी, मग गणपती, हनुमान जयंती, राम जयंती, हे सगळं साजरा करायचं असेल ना, मग डॉक्टर सावरांच्या समोर मतदान करा आणि मग अनुभव घ्या. सर, आप हिंदुत्व की बात आप लोग प्रचंडता से उठाते हैं. अभी आपने वसई की बेटी श्रद्धा मौकर की बात करी. मैं जानना चाहूंगी और वसई की जनता भी जानना चाहेगी, क्योंकि वो वसई की बेटी थी, केंद्र में आपकी सरकार थी, राज्य में आपकी सरकार थी, अब तक वो कार्यवाही कहाँ तक पहुंची? कार्रवाई चालू है, एग्जैक्ट डिटेल लेके मैं आपसे बात कर सकता हूँ, मगर मैं आपको बोलूंगा कि हमको आगे जाके और श्रद्धा वालकर जैसे केस ना हो, इसके लिए हम लोग को हिंदुत्ववादी विचार की सरकार चाहिए. सर, एक एग्जाम्पल सेट होने के बाद निश्चित तौर पर वैसी घटना नहीं होगी ना, इसलिए तो उस तरीके की कार्रवाई शुरू है. कार्रवाई नहीं, एक मिनट सर, मैं 1 मिनट मैडम को बोलूंगा, फिर सर के पास आऊंगा ना. तो मैडम उसके हिसाब से जो कार्रवाई होनी चाहिए वो जल्द गति से हो रही है. आगे ऐसी किसी की हिम्मत ना हो, उसके लिए जो जो कार्रवाई की जरूरत हो हम सब करेंगे, आप चिंता मत कीजिए. मीरा रोड में आपके कितने, पहले सर का ले लें. 10 साल से आपका युति का सरकार है महाराष्ट्र में. नहीं, अभी 2.5 साल हुआ. 2.5 साल अभी हो गया, 5 साल पहले था. 7.5 साल मान लीजिए. बीच में काली मांजर आ गई, काली बिल्ली आ गई ना उद्धव ठाकरे के नाम. हाँ, वो ठीक है. 77 साल देश को आजाद होके हो गया. स्वास्थ्य, सुरक्षा, बिजली, पानी, चारों व्यवस्था यहाँ मरमरा रही, कुछ है नहीं. सिर्फ पट्टा बांध के लाल हो रहा है बस. बसई विराट पालघर. तो इसलिए तो हमको डॉक्टर साहब को चुन के देना है. यहाँ सांसद थे, क्या किया जरा बता दीजिए. उस काम के लिए क्या किया है उन्होंने? किस विचार पर हम दूं? सिर्फ हिंदू के लिए वोट दूं? जनता पूछती है, मेरा सवाल नहीं है. यही प्रश्न फतवा निकालने वाले नहीं पूछते. आज तो रावण भी बोलता है कि काश में वो लोग जो फतवा निकालने के बाद बोलते हैं, अब ऐसा है ना, आप हंस रहे, मेरे पास देख के हंसो ना, मजा आएगा ना. मैं नहीं हंस रहा, मैं सवाल पूछ रहा हूँ. आपको देख के बाकी कोई हंस ही नहीं रहा है, ऐसा है. हंसने तो मुझे इसलिए बोल रहा हूँ, जो आपका जो प्रश्न है ना, सब ऐसा है ना, चिल्ला के भी उतना ही आवाज आएगा, कम बोलने के भी उतना ही आवाज आएगा. ऐसा कुछ बात नहीं है कि आप चिल्लाएंगे तो ही मेरे को प्रश्न चल जाएगा. मेरा भी आवाज का कोई, इसलिए मैं आपको वही बोल रहा हूँ. आपका जो चिंता है ना, इसलिए हमको इधर मोदी जी के सोच का सांसद चाहिए. ठीक है, हम ऐसे नहीं बोलते कि 100% विकास हम लोग ने इधर किया है, कुछ चीजें रह गई है, वो पूरी करने के लिए हमको वापस अपनी सोच का सांसद इधर चाहिए. सर, आप मीरा रोड इधर में आपने कई बैक टू बैक 3-4 विजिट किए थे, उसके बाद लैंड यहाँ तक किया, कई कैप्टन भी लिए थे. उसके बाद आपके ऊपर मामला दर्ज होने के बाद आई कोर्ट गए लोग और मामला भी दर्ज हुआ है. क्या कहेंगे उस बारे में? कोई फर्क नहीं पड़ता. हेट स्पीच हमको कोई फर्क, हेट स्पीच मतलब हिंदुओं की बाजू लेना, हिंदुओं का हक बोलना, उसको अगर हेट स्पीच गिना जाता है, उसके लिए अगर मेरे पास 4 FIR होता है ना, तो 50 कर लीजिए, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है. मैं हिंदुओं के हित में ही बात कर रहा हूँ. अगर हम हिंदुओं के हित में नहीं बात करेंगे, हिंदू राष्ट्र में रह के, तो फिर क्या पाकिस्तान में जाके बात करेंगे?
मेरा हक है इधर के हिंदू के बारे में बात करना। जो मुझ पे FIR चढ़ाई है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी कोर्ट का जो आदेश है सब पालन करेंगे। मगर मुद्दा ऐसा है, जो इश्यूज हम लोग ने उठाए थे, जो लैंड जिहाद, लव जिहाद के जो इश्यूज हुए थे, उस बारे में कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। सब जगह वक्फ की लैंड ली जा रही है, सब जगह उधर लैंड जिहाद के नाम पे एनक्रोचमेंट हो रहा है, उसके बारे में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो उसका पहले जवाब दे दीजिए। एक सवाल है सरकार, सर एक सवाल है, इसी 1 साल पहले सरकार ने जमीन एक्विजिशन बिल जो था वो नया लागू किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और बिना जमीन मालिक की अनुमति के आपकी जमीन का अधिग्रहण कर लिया जाएगा। इस पर आपका क्या कहना है? वो मेरे को इन्फॉर्मेशन लेके आपसे बात करना, सर अभी आपने उसके बारे में मालूम नहीं है और लेके बात करना। काय करण्यासाठी आमच्या डॉक्टर सावरांच्या माध्यमातून बघा ना, जे जे इथले प्रश्न आहेत विकासात्मक, आता इथे आणि एक मिनिट प्रश्न का जवाब तो दे दूं। इथे जेवढे जे काय इथे शहरीकरण मोठ्या प्रमाणामध्ये झालंय, मोठ्या प्रमाणामध्ये वस्ती वाढले, त्यांच्या नागरी सुविधा 18 प्रकारच्या नागरी सुविधा असतात, त्याला त्या पद्धतीची नागरी सुविधा, पायाभूत सुविधा देण्यासाठी ज्या ज्या फंडची गरज आहे, ज्या ज्या नियोजनाची गरज आहे, सगळे नियोजन आम्ही योग्य पद्धतीने करू। इससे आप कनेक्टिविटी है कार्यकर्ताओं की सह आपको सह निरीक्षक के रूप में भेजा है, लेकिन जो अभी तक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके उत्तर आ रहे हैं, मोदी जी की गारंटी का वाक्य संपूर्ण देश में स्लोगन के रूप में दौड़ रहा है। गारंटी मतलब विकास का। आपके पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में विकास के मुद्दे पर कोई बात नहीं आ रही, इस पर विश्वास लोग कर रहे हैं। विकास पर सवाल किया गया तो आपने कहा हम जानकारी लेते हैं तो बताते हैं, बंधु ने प्रश्न किया गया तो आपने कहा ये पहले दिन ही हम कैसे उत्तर। विकास पर क्या लगता नहीं है जो आपका प्रमुख एजेंडा है उससे आप देखो ऐसा है ना, आप कुछ भी मेरे को यहाँ का टेक्निकल सवाल पूछेंगे, विकासात्मक बात पूछेंगे, मैं फालतू जगह पे अपना मुंह लगाने वाला आदमी नहीं, मेरे को नहीं मालूम, मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपने जिस तो टेक्निकल सवाल विकासात्मक मुद्दा पूछा, मैं क्या अभी सर्वज्ञानी नहीं है ना, मेरे में और रोहित पवार में फर्क है क्या नहीं? मैं हर जगह मुंह डालने वाला आदमी नहीं है, जितना मालूम है उतना बोलूंगा, और जो नहीं मालूम है आपको बोलूंगा, मुझे मालूम नहीं है स्टडी करके वापस, और रोज आपसे मुलाकात तो भी होगी ना, आप थोड़ी मेरे को छोड़ने वाले। हाँ, किधर ना किधर तो डंडे दिखेंगे तो मैं बोलूंगा, अरे बाबा उस दिन वो सवाल पूछा ना, इसका जवाब ये है। वह जो मालूम नहीं ना उसमें मुंह नहीं डालना होता है, वो अपना स्वभाव है। यहाँ पे आपके पदाधिकारी है, आपके कार्यकर्ता है, क्या वो आप तक ये सब सारी विकास, यहाँ पे जो विकास जो मुद्दे, जो प्रश्न बार बार उठते हैं, एक ही प्रश्न बार बार उठता है और उसका कोई भी बड़ा नेता भी जिसमें आता है वो उसका उन प्रश्नों का उत्तर दे नहीं पाता है, और दो पत्रकारों। देखिए आपके जो 2-4 सवाल जो इधर मैं जवाब नहीं दे पाया ना, उसका मैं मालूमात दूंगा, और अगले के पत्रकार परिषद में मैं होऊंगा, हमारे कैंडिडेट होंगे, जवाब दे देंगे। आप ओपनिंग मैच में अगर आपको सवाल पूछेगा तो मजा नहीं आएगा। सवाल है, बालघर में हेमंत सावरा चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी सिंबल पर, बालघर के विकास के लिए क्या एजेंडा अभी तक निर्धारित किया गया है? जो लोकल देखिए वो हमारे कैंडिडेट आके आपको बोलेंगे ना, मैं सह निरीक्षक हूँ, मेरे को इनके लिए भेजा है, मैं कैंडिडेट नहीं हूँ इधर का, अभी तक बनाने का सोचा भी नहीं है। तो जो भी हमारे कैंडिडेट आएंगे ना, ये सवाल है ना, ये सवाल आप हमारे कैंडिडेट के लिए रखिए, हमारे जब प्रमुख नेता जन आएंगे वो आपको इसका पूरा विश्लेषण कर देंगे कि पालघर का विकास करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, उसके लिए हमारा क्या एजेंडा है, सब तय है, सब क्लियर है। मगर जिसके मुंह से निकलना चाहिए ना उसके मुंह से निकलने दीजिए। मेरा जो काम था आपको शुरुआत में बता दिया। बार पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष आरोप लगाता है कि मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो पहली बार अपने शपथ ग्रहण में पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को बुलाया, ये पहली बार हुआ। हाँ, तो उसके बाद में मोदी जी वहां जाकर बिरयानी खाकर आए, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। मगर जो पाकिस्तान में जो कोई पाकिस्तान के माध्यम से जो हमारे देश में गलत गतिविधियां जो शुरू है ना, बॉम्ब स्फोट होना, लैंड जिहाद करना, लव जिहाद करना, यहाँ पे अपनी ताकत दिखाना, पुलवामा के आरोपी यहाँ पे अपनी ताकत दिखाना, वो हमको मंजूर नहीं है। पाकिस्तान के झंडे दिखाने ना तो पाकिस्तान निकलो ना, इधर काय को दिखा, उधर हमारे भारत के झंडे दिखाने का परमिशन है क्या? काट के रख देंगे बाजू में। वहां के जो पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं की क्या हालत है उसके बारे में अलग पत्रकार परिषद लेनी पड़ी, सांस लेने देते नहीं है। वहां के अगर हिंदुओं ने, एक मिनट आप पूछा तो सवाल मेरा जवाब भी दे दीजिए, वहां के अगर हिंदुओं ने अपने घर के बाहर अगर ऐसे भगवे झंडे लगाए ना, वो दूसरा मिनट जिंदा नहीं रहेंगे उधर के लोग।
तो इसलिए पाकिस्तान के बारे में जितना इज्जत देने ना हमारे पंत पाकिस्तान को जितना इज्जत नहीं आपने पूछा ना सवाल ये है कि ऐसा में मुझे मालूम है आपको चुभा है थोड़ा मगर मेरे को आपने पूछा ना तो जितना इज्जत देना ना पाकिस्तान को उतना हमारे प्रधानमंत्री ने दिया है मगर इज्जत लेने के लायकी के भी वो लोग रहने चाहिए पाकिस्तान के लोग अगर उनकी लायकी नहीं है ना इज्जत लेने की तो हमारा गलती नहीं है ना चलो पूछिए साहेब एक असा सवाल आहे की तुम्ही नागरी सुविधांविषयी बोललात तर काही काळ नंतर की वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या माध्यमातून अनेक लोक बेकार होण्याची शक्यता आहे अनेक जे टॉवर उभे राहिले ते अनधिकृत आहे आणि तोडण्याची शक्यता आहे हायकोर्टाकडे नोटीस आहे यानंतर तुमच्या संसद निवडून आल्यानंतर त्याच्यासाठी काय प्रयत्न- त्याच्यावर अगर लोकांच्या इच्छेप्रमाणे आम्ही राहू ना आम्ही लोकांच्या आणि मतदारांच्या इच्छे विरुद्ध नाही राहू जो लोकांची इच्छा मतदारांची इच्छा तीच महायुती म्हणून आणि भारतीय जनता पक्ष म्हणून आमची भूमिका आहे वेगळी काय असणार सर अगर दूसरा पक्ष का आता है अगर चुन के आता है तो उसका काम नहीं होगा क्या दूसरा पक्ष का आता कैसा होगा आप मार्ग तो बताइए आप मार्ग बताइए इधर अगर मोदी जी के जिनका प्रधानमंत्री होता है जिनकी सरकार केंद्र में होती है उनका सोच का अगर खासदार इधर चुन के आता है तो काम आसानी से होगा वो हक से उधर जाके प्रधानमंत्री जी के पास बैठ सकते हैं बाकी सब लोग को लाइन लगाना पड़ेगा कहने का मतलब ये है कि राजनीति के चक्कर में आम जनता की सेवा तो इससे सबसे आसान काम है ना मैडम आपके साथ सबसे आसान है ना मोदी जी के सोच का खासदार चुन के दो टेंशन ही नहीं ना आपके साथ सवाल में आपका जवाब है काय? नाही मी कशाला मोजत बसू मी इथं बीजेपीचा माणूस आहे ना मी तुम्हाला पाहिजे म्हणून नावं कशाला कोणाची घेऊ मला जी मर्जी आहे मी त्यांची नावं घेणार मला बीजेपी एक मिनिट तुम्हाला विचारायचं ते एकदा विचारा एवढे सगळे लाऊडस्पीकर नाही चालू परत सांगतो तुम्हाला परत सांग एक मिनिट थांबा एक आता एकेकाचा घेऊ आणि आता हे बंद करू कार्यक्रम एकेकाला एक आहे तुम्हाला जे कॅन्डिडेटचे प्रश्न आहेत ना कृपया मला विचारू नका मला सहनिरीक्षक म्हणून इथे पाठवलेलं आहे सहनिरीक्षक म्हणून यांची काळजी घेणं हा माझं काम आहे कॅन्डिडेटला नाही तर वाटेल हा उगाच माझाच कार्यक्रम करायला आलाय हा विषय नव्हता आपको तुमचा काय प्रश्न होता ना तुमचा प्रश्न होता ना केला वही से मीरा भाईंदर आते हैं और जब आप वसई विरार आते हैं 79 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया मीरा भाईंदर है और 299 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया वसई विरार है वहाँ से ज्यादा अच्छा नेचर वातावरण सब है आप कैसा महसूस करते हैं आने के बाद ये तो बच्चा अपने हमारे कोकण के बहुत लोग हैं डेवलपमेंट ऐसा लगता है कणकोली में आए होंगे डेवलपमेंट जिस तरीके से देखिए ऐसा है जो डेवलपमेंट लोगों को अपेक्षित है उसके लिए तो हम लोग चुनाव लड़ते हैं कि नहीं हमेशा लोगों की भूख मतदारों की भूख ज्यादा की होती है वो भूख पूरी करने का काम हमारे जैसे पॉलिटिकल पार्टीज का है और जो हम हमारे डॉक्टर सावरा के माध्यम से करेंगे लोकल लेवल पर रूलिंग पार्टी के रूप में बीजेपी अभी तक नहीं आ पा रही है तो उसका क्या कारण है? इसलिए तो हम जैसे कलाकारों को भेजा है ना इधर शिक्षक है अमित शाह जी की जनसभा को चंद घंटे बचे हुए किस तरह की तैयारी है जोरदार तैयारी है आप जरूर आना उधर आपको अलग कॉर्नर देंगे अपन क्या अमित भाई आपको हाथ दिखा सकते हैं काका चला आता एक शेवटचा घ्या नाहीतरी ते 100 प्रश्न होऊन जातील तुमचं असं म्हणणं आहे की नरेंद्र मोदीने जे कॅन्डिडेट दिले ते सर्वांना निवडून द्या आणि विरोधक ठेवायचे नाहीत का ना आम्हाला नाही ठेवायचे तसं तुम्हाला कसं माहित आम्हाला 400+ खासदार निवडून द्यायचे त्याच्यामध्ये आमचे डॉक्टर सावरा पाठवा आणि मग इथे विकासाची गॅरंटी आमची दुसऱ्यांना निवडून दिलं मग विकासाच्या नावाने बॉम्ब मारायची नाही आम्हाला डॉक्टर सावरा आले तर अपेक्षित सगळा विकास या भागाचा करून देण्याची पूर्ण गॅरंटी आमची हा माझा व्हिडिओ ठेवा परत परत दाखवा दुसरा कोण चुकून निवडून आला तर तो हात पसरत बसणार तो विकास करू शकणार नाही स्पष्ट सांग पूरा हो जाएगा पूरा आप 4 जून को मेरे से बात कीजिए ना गिनते बैठेंगे 1 2 3 4 5 400 401 402 405 कोई प्रॉब्लम नहीं पूरा 400 पार जाएगा वातावरण लोगों का मोदी जी के साथ में है लोग चाहते हैं कि मोदी जी वापस यहाँ पे प्रधानमंत्री बने तो 400+ लोकसभा सीट आदिवासी सीट है आदिवासी के लिए किस तरीके से क्या उनके लिए क्या मुद्दा
तो हमारे कैंडिडेट को बुलाता हूँ नहीं ना। अरे आप उनका कार्यक्रम मेरे को काय को पूछ रहे हैं? वो मेरा काम आपको कैंडिडेट के मुंह से पूछना चाहिए। पालघर का विकास करने का हमारे आदिवासी भाई होंगे, वो आदिवासी समाज होगा, अन्य लोग होंगे, सब लोग का विकास करने के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। सर एक लास्ट सवाल है। इसलिए आपका जो आपको और टेक्निकल सवाल पूछ रहा है तो मैं कैंडिडेट को एक सवाल है, पालघर जिला जो है ट्राइबल एरिया है, माइग्रेट वर्कर यहाँ काम करते हैं और छोटे कारोबार है। पेंडेमिक टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक टास्क फोर्स बनाया था, तो वो महाराष्ट्र सहित पालघर में किस तरह से जो है इकोनॉमिक टास्क फोर्स ने काम किया है और अभी तक उसका जो काम है कहाँ तक पहुंचा है? अच्छा, आपने डिटेल सवाल पूछा है, मालूमात लेता और आपके साथ ऑफिस बैठ जाता। अभी इतना आपने इतना एकदम हाई लेवल सवाल पूछा है तो हाई लेवल जवाब देना चाहिए कि नहीं? पॉलिटिशियन ही हाई लेवल है सब। तो फिर तो इसे हाई लेवल जवाब तैयार करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा ना मेरे को। अचानक कैसे दूंगा आपको जवाब? चला चलो संपा जगह। जय